हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला। क्वेश्चन देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली न्यूज में भी चर्चा में रहेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसरो का जो अगला मिशन कौन सा होगा उससे है रिलेटेड। इसरो ने अभी चंद्रयान 3 सक्सेसफुल किया है। अब उसका अगला जो मिशन है ना, उसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 ये सन का मिशन है, यानी कि ये सूर्य का मिशन है, जो 2 सितंबर या फिर क्या है सितंबर के पहले सप्ताह में इसको क्या लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आदित्य नाम क्यों रखा है? सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वो आदित्य भी होता है, इसलिए इसका नाम आदित्य रखा है। L1 का मतलब, इसके बारे में आपको मैं भी डिटेल में बताऊंगा कि L1 का मतलब क्या है। 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है या फिर पहले सप्ताह में लॉन्च होगा। किस रॉकेट से लॉन्च होगा? तो रॉकेट का नाम है PSLV C57। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57। 57 मतलब ये PSLV जो रॉकेट है उसकी 57वीं उड़ान है, इसलिए इसका नाम PSLV C57 है। ठीक, क्यों भेजा गया ये मिशन? ये स्पेस की जो मॉनसून की स्टडी करेगा, वहां की गतिविधियों के बारे में स्टडी करेगा, सूर्य की कुछ स्टडी करके आएगा, इसलिए इस मिशन को क्या भेजा जा रहा है। ये मिशन 4 महीने के अंदर पहुंचेगा, यानी कि 120 दिन के आसपास इसको टाइम लगेगा पहुंचने में इस मिशन को। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि L1 क्या है। आपके जहन में आ रहा होगा कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 पे मिशन गया है, क्या उसी तरीके से सूर्य मिशन भी जाएगा? जी देखिए, ये चंद्रयान 3 जो मिशन था वो लैंडिंग मिशन था। आदित्य L1 मिशन जो है वो लैंडिंग मिशन नहीं है। सूर्य पे कोई भी चीज जा ही नहीं सकती, आपको तो मालूम है, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर बहुत अधिक है, जिसकी वजह से उस पर हम क्या नहीं जा सकते। बट इसकी स्टडी कैसे करी जाएगी? तो देखिए, अर्थ और सन, अगर ये दोनों, जैसे इसको अर्थ सन मान लें, इसको अर्थ माने, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां से क्या सन की स्टडी करी जा सके और इस मिशन पे कोई भी क्या हार्म ना आए सन से, तो ये वो बिंदु होगा इन दोनों के बीच का, तो उसको बोलेंगे हम लैग्रेंज पॉइंट। L1 का मतलब ही है लैग्रेंज पॉइंट, यानी कि अर्थ और सन के बीच का ऐसा पॉइंट जिसको हम क्या बोलेंगे? लैग्रेंज पॉइंट बोलेंगे। कौन सा पॉइंट? लैग्रेंज पॉइंट। ये वो पॉइंट होगा जहां से अर्थ और सन, इनके बीच में वो बिंदु है जहां से सन से ऐसे कोई भी क्या इफेक्ट या फिर कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिशन, ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, ये मैंने बीच में क्यों नहीं बनाया है? मैं इसको बिल्कुल सेंटर में भी बना सकता था, यानी कि इधर सन है इधर अर्थ, अगर इसको बिल्कुल बीचों बीच में पॉइंट होता लैग्रेंज पॉइंट, तो देखिए आपको अच्छे से मालूम है कि सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के कंपैरिजन में कई ज्यादा है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से कई ज्यादा है सन की ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसको मैंने बीचों बीच में पॉइंट बनाया होता, लैग्रेंज पॉइंट बीच में होता, तो सन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको अपने पास क्या खींच लेता, और सन के और अर्थ के ज्यादा करीब बनाया जाता है इस पॉइंट को, तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में खींच लेता, तो दोनों तरफ इसको कोई ना कोई अपने पॉइंट अपनी तरफ क्या खींच लेता। तो बीच ये एक ऐसा पॉइंट बनाया गया जहां अर्थ भी इसको ना खींच पाए और सन भी इसको ना खींच पाए, तो ये वो पॉइंट है। तो वो कौन सा पॉइंट है? लैग्रेंज पॉइंट। तो इस पॉइंट को कहां बनाया मैंने? ये वो ऐसा पॉइंट है, देखिए ये वाला, ये वो पॉइंट है जहां सन भी इसको नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा, और ना ही इसको अर्थ अपनी तरफ क्या पुल करेगी। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं L1 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट। तो मिशन क्या लैग्रेंज पॉइंट पे भेजा जाएगा। अर्थ और लैग्रेंज पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 15 लाख किलोमीटर की है, और ये 15 लाख किलोमीटर 4 महीने में क्या कवर करेगा PSLV रॉकेट। ठीक, अब मिशन जब यहां पहुंचेगा इस L1 पॉइंट पे, तो कौन सी ऑर्बिट में जाएगा, किस कक्षा में जाएगा? तो उस कक्षा को बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? हेलो कक्षा। हेलो कक्षा में क्या ये रॉकेट क्या स्थापित होगा जाके। ठीक, अगर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझ में आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब देखिए मैं आपको कुछ और मिशन बताऊं जो हमारे ऑर्बिट मिशन रहे हो। कैसे ऑर्बिट मिशन? मींस जो अर्थ की ऑर्बिट को तोड़ के बाहर गए हो। देखिए चंद्रयान 1 जो गया था वो अर्थ की कक्षा को छोड़ के बाहर गया। ठीक, चंद्रयान 1 भी ऐसा गया। मार्स भी क्या है, अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ के मार्स की ऑर्बिट में गया। चंद्रयान 2 भी गया, चंद्रयान 3 भी ऐसी गया। अब ये इसरो का 5वां ऐसा मिशन है आदित्य L1 मिशन, जो अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ के जाएगा और क्या हेलो ऑर्बिट में जाके स्थापित होगा। इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।